ढूंढने वालों को, पढ़ने वालों को और सोचने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब बात करेंगे रहनुमाई पे, आज बात करेंगे गुरूज पे और आज बात करेंगे उस्तादों पे। बात यह है कि आखिर हम सब जो कि अमली ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, मैं तो नहीं जानता इस शख्स को जो नहीं होना चाहता, तो हम कैसे किसी को अपना रहनुमा बनाएं, किसी को अपना उस्ताद बनाएं या किसी को अपना गुरु बनाएं, या अंग्रेज़ी लफ्ज़ है किसी को अपना मेंटर बनाएं। मेंटर या मेंटोर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बहरहाल इसकी बहस में जाए बगैर हमारी जो अमली ज़िंदगी है उसमें जब हम सीख के आते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से, कुछ स्किल भी सीखते हैं, मगर उस वक्त तक हमें कामयाबी नहीं मिलती अमूमन। यही है, अनलेस कि कोई बहुत ही टैलेंटेड हो या जीनियस हो, जो कि मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग नहीं होते। तो हमें अमली ज़िंदगी में उस वक्त तक ज़्यादा मुश्किल पेश आती है जब हमें कोई ऐसा बंदा ना मिल जाए जो हमें गाइड कर सके कि हमें इन सारे रास्तों में से लेके चले। हमारी अमली ज़िंदगी में वैसे आप इर्द गिर्द देखें तो बहुत ही ज़्यादा रोल है रहनुमाओं का। जो रूहानियत है उसमें तो बाकायदा ये एक ऑर्गेनाइज तरीका है कि आपको कोई रहनुमा होता है जो आपको गाइड करता है। हमारे जो पेशेवराना ज़िंदगी है, वकील ले लीजिए, चाहे जितने भी पढ़े लिखे हों, किसी ना किसी की शागिर्दी करनी पड़ती है। आप ये जो स्किल हैं वो ले लीजिए, क्या नाम है, तस्वीर बनाने से लेकर म्यूज़िक सीखने तक, इवन कार मैकेनिक तक, फर्नीचर बनाने वाले तक, तो ये सारे के सारे स्किल किसी की रहनुमाई में सीखे जाते हैं। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं बात कि जी हम ये करना चाहते हैं तो हम क्या करें। मैंने ये जो सारी गुफ्तगू करता हूँ ये ज़ाहिर है जनरली है, जनरल पब्लिक के लिए है, और मैं कोशिश करता हूँ कि वो तमाम इश्यूज़ जो लोगों को, खुसूसन हमारी यूथ को पेश आते हैं, मैं उनका अहाता कर सकूँ। मगर मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं आपकी ज़ाती रहनुमाई इस तरह से करूँ, क्योंकि इसके लिए वक्त नहीं है, इसके लिए कोई सिलसिला ऐसा नहीं है। तो ज़ाहिर है इससे आपके जहन में मज़ीद सवाल उठते होंगे। मेरा आपसे वीडियो बनाने का मकसद इसका ये है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्सियत मौजूद है जो कि उस पेशा वराना फील्ड में माहिर है और आप उससे रहनुमाई चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये जनाब कहती हैं सूजन शपीरो, जिनकी ये किताब है ओनली एज गुड एज योर वर्ड, और इसमें उनका आखिरी चैप्टर है हाउ टू गेट ग्रेट गुरुज ऑफ योर ओन। आपको अच्छे रहनुमा कैसे मिल सकते हैं, यानी कि आप क्या करेंगे तो आपको ऐसे गाइड, ऐसे गुरु, ऐसे रहनुमा, ऐसे मेंटोर मिले जो आपकी रहनुमाई कर सके। इसके जो असूल हैं वो मैंने देखा कि वाकई ही लोग उस पर अमल नहीं करते। तो इसका जो पहला असूल है वो ये है कि आपने अगर किसी के पास रहनुमाई के लिए जाना है तो आपने थोड़ी आजिज़ी का मुजाहरा करना है, हम्बलनेस का, ह्यूमिलिटी का मुजाहरा करना है। आप अगर वहाँ पे जाएं और जाके कहें कि जनाब आपका फ़र्ज़ है मुझे सिखाना, तो शायद ये मामला बड़ा मुश्किल हो जाए। और इसी तरह दूसरा जो अहम नुक्ता है वो ये है कि आप ये जो रहनुमाई का सिलसिला है ये आपके बारे में नहीं है। आपने अपनी तारीफ़ों से शुरू नहीं करना है कि मैं बड़ा अजीम हूँ और मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि मेरी रहनुमाई करें। आपने जिससे आप रहनुमाई ले रहे हैं उनके सामने कहना है कि आप अपनी फील्ड में माहिर हैं, आप बताइए कि मुझे क्या क्या कुछ करना चाहिए। उसमें ये नहीं होगा जो मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि आप कहें कि जी आप मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ये सिखा दें, या ये कि जो आप कहेंगे मैं आपको कॉपी कर लूँगा, मैं आपकी शख्सियत को कॉपी कर लूँगा, आपके कपड़ों को कॉपी कर लूँगा। बल्कि आपने वो आइडियाज़ डिस्कस करने हैं, वो प्रैक्टिकल सिचुएशंस डिस्कस करनी है जिसमें आप जो हैं वो सीख सकें। और जब आप सीखना चाहते हैं तो आप किसी मेंटोर के पास जा रहे हैं तो आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। प्रिपेयर्ड इसी तरह होना चाहिए कि आपको उस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, आपको उस मेंटोर के बारे में पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी अपनी स्पेशलिटी क्या है, उसकी अपनी फील्ड क्या है। उसके साथ साथ एक और भी चीज़ है, हम जो है ना जल्दी में बहुत होते हैं। अच्छा, जब हम जल्दी में होते हैं तो हम बड़ी जल्दी चीज़ें मांगना शुरू करते हैं, मुझे हफ्ते में सिखा दें, एक दिन में सिखा दें। ये प्रोसेस बड़ा स्लो होता है, इसको इसी तरह देखना चाहिए और इसके साथ साथ इसको चलता जाइए। अच्छा, एक और चीज़ है, ये 5वां नुक्ता है इन्होंने लिखा है, वो ये है कि हम अक्सर लोग जो किसी को गाइड मानते हैं या किसी की गाइडेंस में जाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो जनाब उसके पीछे पीछे फिरना शुरू कर देते हैं, उसको फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, उसको सोशल मीडिया फॉलो करना शुरू, मैसेज शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं स्टॉकिंग। स्टॉकिंग बड़ा अनकम्फर्टेबल सा काम है, इसे जो है ना वो क्या नाम है, अवॉइड कीजिए। अच्छा, अगर आप किसी से मिलते हैं तो रेफरेंस लेने में कोई हर्ज नहीं। आप किसी का जानने वाला है पूछिए, और जब आप उनको मैसेज कीजिए तो आप कीजिए कि फ़लाँ जानने वाले ने मुझे आपकी तरफ रेफ़र किया है, उससे आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा। अच्छा, एक तरफ तो जैसे मैंने पहले कहा कि एक चीज़ तो ये होती है कि आप कहते हैं कि मैं बड़ा अजीम हूँ,
और मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि आप मेरी रहनुमाई करें। लेकिन एक और चीज़ भी होती है, वो चीज़ ये होती है कि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि मैं तो बस हकीर हूँ, ट्रैश करते हैं अपने आप को। ये भी नहीं करना चाहिए, आपको एक रीजनेबली और ऑब्जेक्टिवली आपको इसके साथ कनेक्ट करना चाहिए। अच्छा, इसमें जो आखिरी बात है वो ये है कि अगर आप किसी शख्स को चाहते हैं कि वो आपकी मेंटरिंग करे, तो आपको खुद भी मेंटरिंग का प्रोसेस जो है उसको चलाना चाहिए। हम में से अक्सर लोग हैं वो सारी ज़िंदगी जो है वो सीखते ही रहते हैं, सिखाने की तरफ नहीं आते। तो सीखने और सिखाने का अमल बैक वक्त चल रहा है। और मैं अपने जो दोस्त देखता हूँ, अपने जो करीबी, जो बहुत जिन्होंने अकम्पलिश किया है वो भी सीख रहे हैं। मैं कासिम अली शाह साहब को देखता हूँ, वो हर वक्त किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। वो खुद बहुत से लोगों के मेंटोर हैं और उनके आगे से मेंटोर हैं। मैं अपने ज़ात को अगर देखूं तो मैं सिखाता भी हूं और सीखता भी हूं। तो जब अगर आप किसी से सीखना चाहते हैं तो आपको सिखाना भी चाहिए। इस पे सोचिए, आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको बाकायदा एक सिस्टमेटिकली उनको अप्रोच करें और इस तरह करें कि आपका जो इंटरेक्शन हो वो फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव हो। अपना ख्याल रखिए, मज़ीद सोचिए, मज़ीद पढ़िए, मज़ीद ढूंढिए। थैंक यू वेरी मच।